अब हम लोग थोड़ा चलते हैं एकलव्य फाउंडेशन की बात। मैंने कहा कि इस फाउंडेशन के माध्यम से यही फाउंडेशन रेलवे से सरकारी जितने भी प्रतिष्ठान है उस प्रतिष्ठान से हजारों करोड़ कमाने का शक्ति रखेगा। यदि आप लोग हमारे साथ हैं तो ये कंपनी आपको हजारों लाख करोड़ आपको देगा। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण बताता हूँ। विदेशा पाठक का नाम सुने होंगे और वो एक्सपायर भी कर गए, उनके पास कुछ नहीं था। वो बहुत एक गरीब से सुलझे हुए विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने भी एक एनजीओ तैयार किया था और उस एनजीओ के माध्यम से 6 वर्ग के मिश्रा ब्राह्मण लेकिन बाथरूम पैखाना साफ करने का बनाने का काम लिया, स्वीपिंग का काम लिया, मेंटेनेंस का काम लिया। और लेते लेते सरकार में इतनी भागीदारी बढ़ गई, पूरे भारत को स्वच्छ करने का एक मिशन हुआ। उनमें उनको कई सारा पुरस्कार भी मिला और उससे जो लाभ होता था रेलवे से, अन्य प्रतिष्ठान से, बिहार सरकार के प्रतिष्ठान से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रतिष्ठान से, वो उसमें हजार नहीं 10-20 हजार आज उससे भी ज्यादा वर्कर्स उसमें अभी भी काम कर रहे हैं। वो फाउंडेशन चल रहा है और उसमें ब्राह्मण समुदाय के मैक्सिमम लोग कार्यरत हैं। अगर इस फाउंडेशन को सही रूप दिए और साथ चलने का प्रयास करिएगा तो हमारा 1000, 10,000, 20,000 मिसाल समुदाय का बच्चा उसमें काम भी करेगा, वहां से अर्जन भी होगा और अर्जित होने के बाद यही फाउंडेशन आपको आपके बच्चे को पुनः पढ़ाएगा और आगे भी बढ़ाएगा। ये हमारी सोच है। बोलने के लिए बहुत है, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, समय की मर्यादा है। सुखमार जी पीछे से खड़ा होते हैं, बैठते हैं और आप लोग भी आए हैं बहुत दूर दूर से और आप लोगों की भी बात सुनना है। मैं और भी कुछ रिजर्वेशन पर बात करता, कुछ और भी कहता, लेकिन ये सब बात नहीं कहा करके छोटी छोटी बात कहे हैं। इसमें अगर इसके बाद इसके परोक्ष में फाउंडर जितने भी मेंबर हैं वो सब के सब एक साथ बैठेंगे तो इस काम को कैसे बढ़ाया जाएगा इस पर मैं बैक टेबल पर या बैक फुट पे इस पर बात मैं कर लूंगा और आप लोगों के साथ रहूंगा। अंतिमतः एक बात और कहूं, आप सब राज्य के विभिन्न जगहों से ठंडा में कोने कोने से आए हैं और एक एकलव्य फाउंडेशन को, ग्लोबल एकलव्य फाउंडेशन को मान बढ़ाया है। मैं पूरा एक बार आपको प्रणाम करता हूँ। जो आप मान दिए इस फाउंडेशन को, यह मान हमेशा देते रहिएगा और इस एकलव्य फाउंडेशन से अपने बच्चे को भी विकास करेंगे। मैं एक अंतिम सोच आप लोगों के बीच रखता हूँ, इसमें आप लोगों की भी जिम्मेदारी तय करता हूँ। निर्णय तो हमारे फाउंडर मेंबर लेंगे, संसद लेंगे, सुखपाल जी लेंगे, अर्जित बाबू लेंगे, अन्य और लोग भी है। जब इन्होंने कहा कि 50,000 रुपए तो कम से कम एक का सैलरी है, ये बहुत ज्यादा नहीं होता सर। 6-7 आदमी है, बच्चे को पढ़ाना है, गाड़ी से चलना है, रिलेटिव है, दुनिया जहान है, ये सब पूरा करने में 60,000 रुपया बहुत ज्यादा नहीं होता। अब घर भाड़ा लेके कोई बेगूसराय में जाते होंगे तो 15,000 से नीचे का कोई फ्लैट ही नहीं मिलेगा। अब क्या खाएंगे क्या बनाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बिजनेस के बारे में भी सोचिए, बहुत सारा रिसोर्स बिजनेस ऐसा है जिसपे एमएसएमई का एक सर्टिफिकेट से बिना किसी प्रूफ का, कोई आपके पास जमीन नहीं है, कोई आपके पास कुछ नहीं है, सिंगल एक ट्रेड लाइसेंस से 20 लाख रुपया आपको बैंक बिना गारंटी का देगा और उस गारंटी के माध्यम से उस पैसा से आप छोटे छोटे आप जो है फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बिजनेस लगा के भी अपने बच्चे को पाल सकते हैं। और इसमें अगर किन्हीं को मेरी सहायता की आवश्यकता होगी तो हमारा बैंक के साथ बहुत अच्छी बनता है। कारण जितने भी बैंकर्स हैं उन लोगों का सबका चेक इशू भी मैं करता हूँ। सबके जितने प्रबंधक हैं उन लोगों से मेरी बात होती रहती है और उन लोगों के बीच रहता हूँ। तो किन्हीं को किसी बात की आवश्यकता हो, किसी बच्चे को लोन लेना हो तो मैं कोई दलाल और कोई पैसा लेकर के लोन दिलाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा ये काम नहीं है। हम तो सुबह में ढूंढते हैं प्रेस में तो 3 बजे भोर में निकलते हैं, हमारा इतना ड्यूटी होता है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का कॉल लिस्ट निकाल के बाहर निकालना पड़ता है, इससे भेद ही लोगों को कम होता है। वैसे में रात में 10:30 बजे के बाद अरविंद बाबू भी बात करते थे, सब और अन्य लोग भी बात करते रहते हैं। इन्हीं भाइयों को जरूरत पड़े तो 10:30 बजे रात के बाद आप उनसे बात करेंगे तो एक आधा घंटा का जो लीव होता है मैं उसमें एक आपको हेल्प कर दूंगा।
और जिम्मेदारी जो अंतिम बात में कहने जा रहा हूँ वो सबसे सर्वोपरि बात है, और आपकी जिम्मेदारी भी तय होती है। निश्चित रूप से एक मंदिर बनाने में एक सिक्का हमारा होना होगा, नहीं तो हम समझेंगे नहीं कि इसमें मेरा अधिकार है। आप जिस शिक्षा के बारे में लोग बात कर रहे हैं, मैंने लगातार कुछ शब्दों को सुना हो और मेरे को भीतर से हेजिटेशन और एक मतलब हमको बहुत अजीब सा फील हो रहा है, सफोकेशन फील हो रहा है। वो कारण ये है कि जान लीजिए कि शिक्षा का जो तंत्र जाल अपने बिहार में और अपने समाज में और देश में चलाया गया है, ऐसे में दलित, शोषित और पिछड़े बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ना बहुत बड़ी एक हमारी जिम्मेदारी है, और कर नहीं पाएंगे ऐसी शिक्षा का तंत्र बना दिया गया। वैसे में सब शिक्षक आप कहेंगे, टीचर कहेंगे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, आपके सामने की बात है। कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जिनके बेटा अपने स्कूल में उस स्कूल के विद्यालय के किताब को, टेक्स्ट बुक के किताब को, बिहार टेक्स्ट बुक के किताब को नहीं पढ़ते होंगे, वो गए जाएंगे सेंट जोसेफ में, थॉमस में, लिटरा में, अन्य जगहों में जाके पढ़ते हैं। और अभी हम लोग निषाद समुदाय के विकास की बात करने आए हैं, तो आप ऐसे में कैसे जो निचले पैदान पर हमारे निषाद समुदाय के बच्चे हैं जिसको पढ़ने लिखने करने का कोई दो कॉपी पेन पेपर भी नहीं है, उसको कैसे मुख्य धारा में आप जोड़िएगा? ये संभव नहीं है। शिक्षा को तो एक गैप बहुत बड़ा कर दिया, पहले से बहुत ज्यादा गैप। पहले तो क्या क्या टेक्स्ट बुक था, उसी को पढ़ना पड़ता था, उसी में कंपटीशन होता था, उसी में पास करना होता था, तो बहुत सारे बच्चे निकल भी जाते थे उस समय। लेकिन आज तो ऐसा गैप कर दिया, बस 10वां तक ही हमारी बेटियां आई है, 10वां वर्ग तक है, उसको 2-4 सब कुछ पूछ जाइए, चुपचाप हो जाएगी। तो जानते हैं 80% तो मार्क वो टेक्स्ट बुक में ले आई है, बिहार टेक्स्ट बुक में ले आई है, लेकिन 10वां वर्ग का साथ जो मैट्रिक का जो साथ है, क्लास 10 का जो साथ इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, सेंट जोसेफ में लिटरा में जो पढ़ा है, वो बहुत ही एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी पढ़ा है, वो वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर रहेगा। और आपका बेटा बेगूसराय स्टेशन पर खड़ा टिकट कटा है, आपका विकास नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप जितना भी फाउंडेशन बनाइए और जितना भी अपना विचार रखिए, आप अपने समुदाय का समुचित विकास नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का जो तंत्र जाल चला है, वैसे मैं बराबर लोगों को कहता रहता हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात मोदी जी करते हैं, हमको उसमें कहीं कोई दिक्कत है। मैंने कहा था कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन यह बात कहना बहुत अति आवश्यक है। 1 नेशन 1 इलेक्शन आप करें, मुझको कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी। 1 नेशन 1 एजुकेशन करे तो पिछले पैदान पर जितने बेटा है, जितना साहसी लोगों के पास भरा हुआ है, 80 नहीं 100 में 100 नंबर ला करके ऊपर उठ जाएंगे। आज छत्तीसगढ़ वाले डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेरा बेटा 100 नंबर लाया है। मैं इनसे कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आप नहीं ला करके बेगूसराय के किसी कस्बा गांव में रहते हैं, तनवा गांव में रहते हैं, आपका बेटा 100 नंबर लाता क्या? 2 शब्द जो अंग्रेजी आप बोल दिए वो बोलता क्या? कभी नहीं बोलता। आपने उस शिक्षा के अंतराल को समझा और उस गैप को छोड़ करके अंतराल दे करके बच्चे को पढ़ाने का प्रयास किया, इसलिए विदेश भेज दिए। यहाँ का जो हमारा बेटा बेटी है जिसको हमने आज सामान्य ज्ञान दिया है, उसको एक रेलवे का टिकट जो है सो नहीं काट सकेगी अपने मोबाइल से। ये है इसकी शिक्षा, और आपने दिया वो शिक्षा। इसलिए वहां से ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सामंतवादी ये सब बात नहीं करके मैं आप लोगों को एक जिम्मेदारी देता हूँ कि एकलव्य फाउंडेशन जब बन जाए तो इसका एक अकाउंट खुलाया जाए, और जितने भी इसमें मेंबर्स होंगे उस मेंबर से बहुत ज्यादा नहीं, प्रत्येक महीने में 200 रुपया, नहीं तो साल में 2400 रुपया आप इस फाउंडेशन को दें। और इस फाउंडेशन का जो पैसा रहेगा वो ट्रांसप्लेंट रहेगा। पटना में एक अपना जमीन खरीद के मकान बनाना बहुत मुश्किल होती है। ऐसे तो हमारा बेगूसराय में बनवारीपुर में G+5 15,000 स्क्वायर फीट का जगह है, लेकिन वो बहुत सुरक्षित नहीं हो पाएगा। पटना का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो सभी लोग अपने अपने जगह से वहां जा सकता है। वहां आप एक ऐसा फ्लैट या एक ऐसा हॉल, 1-2 ऐसा हॉल है जिसका 25 से 30,000 रुपया उसका जो है जो रेंट लग जाए। इतना रेंट तो हम लोग सब उठा ही सकते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं तो उठा ही सकते हैं। एकलव्य फाउंडेशन के माध्यम से उसको रेंट देंगे, और जितने शिक्षित लोग हैं
इस तंत्र को, शिक्षा के तंत्र को तो हम लोग बदल नहीं सकते, चाहे हम जितना जोर से चिल्ला ले आपके पास। इस शिक्षा के तंत्र को बदलने का एक सही सॉल्यूशन आज मुझे मिला है। आपको देख करके बहुत हर्ष हुआ है साहब, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करके आप यहाँ तक आए हैं, लेकिन जहाँ आए हैं इसके बाद आपको बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है। मैं इसके बारे में एक शब्द कह दूं, एक मोदी खाना दुकान है, एक गांव का भाड़ कितना है 50 आदमी का, तो मोदी खाना दुकान में अगर 5000 आदमी का सामान रखेंगे बिकेगा क्या? वो 100 आदमी खरीदेगा, और 100 आदमी में जो पैसा आगा उससे आप इंडस्ट्रीज लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, आपका परिवार लगेगा। इसलिए आपके पैसे से विकास तो नहीं होगा, लेकिन आपसे एक विकास जो होनी है। एक पटना में छात्रावास अरविंद बाबू संसद से मैं कहता हूँ, आप सभी विद्वान से कहता हूँ कि सब लोग एक बड़ी छात्रावास का एक व्यवस्था वहां लिया जाए। मैं उसमें उस रेंट का 50% पैसा मैं खुद ही दूंगा, आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है। और हमारे संसद और सुपाल जी को और अन्य जितने भी लोग हैं जो एक्टिव मेंबर थे, जिन्होंने इस आज के प्रारूप को देने में सक्षम हुए। एक प्रमोद, क्या नाम है सर, क्या सर जी का नाम, प्रदीप जी, और एक प्रदीप जी और अशोक बहुत एक्टिव मेंबर हैं, इतने लोगों को जुटाए हैं, उनको जिम्मेदारी दे दिया जाए, वहाँ एक छात्रावास पे ले लिया जाए। और छात्रावास लेने के बाद जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रही है, किसी को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना है, किसी को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, किसी को कोई काम करना है, उसके पढ़ाई का और उसके भोजन का यह दोनों खर्चा एकलव्य फाउंडेशन उठाएगा और हम सबके माध्यम से उठाएगा। और उसमें बिहार के बच्चों को, सभी बिहार के दलित बच्चे को, हम लोगों का जो बच्चा है जो आगे पढ़ने लायक है, किसी को गोद और कंधा पर लेने की जरूरत नहीं है, उनको हम लोग एग्रेसिव करके पटना भेज देंगे और वहां से तैयारी करेगा। अब ऐसे में एक तो सवाल उठता है कि भाई खर्चा बहुत होगा, उसमें खाने का खर्चा होगा, वहां बैठ के पढ़ेगा तो पढ़ाएगा कौन? अब आपकी जिम्मेदारी अंतिम में तय करते हैं कि हमारे जितने भी शिक्षक के विद्वान हैं, एक से एक डिग्री है। आप लोग ने बहुत मेहनत के बाद उन्होंने कहा बकरी से लेके डॉक्टर तक का हमारी सफर रही है, तो उनसे कहेंगे कि महीना में 1 क्लास तो अपने बच्चे को पटना में जाके लीजिए, 1 क्लास लीजिए, आपका सेवा पूरा हो जाएगा। हमारे पास यहाँ 400 शिक्षक यहाँ आए हुए हैं, और महीने में अगर हम छुट्टी के समय में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपना कार्यालय और ऑफिस को बंद करके उसको देखें, छुट्टी के समय में सप्ताह में सैटरडे और संडे का जो टाइमिंग होता है, या जो समर होता है, जो छुट्टी का समय होता है जिसमें सरकारी छुट्टी रहती है, वैसे में आप लोग जिम्मेदारी लेकर के उस बच्चे को जाकर के पढ़ाएं और उसको आगे बढ़ाएं। हम लोग उसका खर्चा उठाएंगे, उसमें मैक्सिमम खाने पीने का भी खर्चा होगा। आपका फाउंडेशन जितना कर सकेगा करेगा, उसके बाद जो बच जाएगा खर्चा हम अकेले उठाएंगे, लेकिन आप करिए। और मैं एक बात कहूँ, बहुत बहुत प्रणाम है आप लोग सब आए, सब आए हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, देश के सभी बच्चे को विकास करने का आपके पास जिम्मा है। ऐसे में सिर्फ किसान ही नहीं, सबका विकास होनी चाहिए।